एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल एस सी आई तक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज से क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ सीखने वाले हैं। क्लास 11th के बारे में भी कुछ क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं अब, क्योंकि आप ही लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आपने क्लास 10th का वीडियोज़ अपलोड कर दिया, क्लास 9th का अपलोड कर दिया, क्लास 12th की तो बहुत सारी क्लासेज आपने अपलोड कर दी, बट आपने 11th स्टार्ट नहीं किया। तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब क्लास 11 की भी क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री का जो है वो पूरा का पूरा बेसिस है, मीन्स पूरा एकदम बेस है। जो भी यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट करता है क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ना, वो समझ लो केमिस्ट्री स्टार्टिंग में कभी जिसका नाता भी ना रहा हो वो भी सीख लेता है यहाँ की केमिस्ट्री से। आगे केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, कैसे समझी जाती है। तो यहाँ जो हम स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे पुराने विद्वान स्कॉलर्स, इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर्स हों, चाहे कोई से भी कहीं किसी भी देश के रहे हों, सबके मन में एक इच्छा शक्ति रही है, सबके मन में एक जिज्ञासा रही है कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ है, ये पूरा का पूरा विश्व हमारा बना कैसे है। तो किन छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर के ये विश्व बना हुआ है। वो सबसे छोटा पदार्थ जो इनको बनाने में काम आता है, जो विश्व में बने हुए सारे पदार्थों और दुनिया की सारी चीज़ों को बनाने के काम आता है, उनके बारे में अध्ययन करना, यही क्या है, परमाणु संरचना। समझे? हमारे इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, हमारे इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे महर्षि कणाद जी। महर्षि कणाद से भी पहले की आप बातें बता रहे हैं, जैसा कि हम लोग अपने घर परिवार के कुछ लोगों से भी सुनने को आता है, बताते हैं वो लोग कि इस दुनिया का निर्माण किनसे हुआ है। बताते हैं वो लोग कि दुनिया का निर्माण मुख्यतः 5 तत्व से मिलकर के बना है। ऐसे मुख्य 5 एलिमेंट्स हैं जो उनकी इस दुनिया को बनाए हुए हैं। ये हमारे इंडियंस फिलोसफर्स या हमारे इंडियंस लोगों की कल्पना है, बातें हैं, उनको बताते हैं। और वो 5 तत्व कौन है? कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति क्षितिज, जल पावक अग्नि, गगन आसमान और समीर माने वायु। इन्हीं 5 चीज़ों का समावेश होता है पूरी की पूरी दुनिया में, दुनिया को बनाने में। ऐसी पुरानी कल्पनाएं थी और लोग इसको मान्यता देते थे, बताते थे कि इसी चीज़ों से मिलकर के दुनिया बनी है। कुछ दिन के बाद हमारे एक फिलोसफर हुए महर्षि कणाद साहब। इनके मन में इच्छा शक्ति हुई, इन्होंने सोचा कि क्यों ना बताया जाए, दुनिया के बारे में गहराई से जाना जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, बताया जाए। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो सबसे छोटा पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं परमाणु, और दुनिया जो है वो कणों से मिलकर के बनी है। उस छोटे से छोटे कण को जिससे मिलकर के दुनिया बनी है, और दुनिया में जो सारे पदार्थ बने हुए हैं मिलकर के उस छोटे से कण को हम कहते हैं परमाणु। परम अणु, एटम बोलते हैं उसको। परम माने श्रेष्ठ, अणु माने मॉलिक्यूल, छोटा सा कण, वो भी श्रेष्ठ छोटा सा कण, श्रेष्ठतम छोटा सा कण। मतलब जैसे परमात्मा कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, ईश्वर को कहते हैं, वैसे ही परमाणु कणों में सबसे छोटा कण और सबसे बेहतरीन कण, सबसे अच्छा कण, उसी कण से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, उसे बताया गया परमाणु। ये बताया किसने? हमारे भारतीय फिलोसफर महर्षि कणाद जी ने। ये अवधारणा भी चलती आ रही थी कि इसी के अध्ययन को, महर्षि कणाद जी के अध्ययन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में बताया कि इस दुनिया में जो सबसे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर के दुनिया बनी हुई है, उन्हें क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो उन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देनी स्टार्ट की। जैसे डाल्टन ने स्टार्टिंग में बताया कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण होता है जिससे मिलकर के कोई भी पदार्थ बना हुआ होता है। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे मिल करके सारे के सारे मटेरियल्स बने होते हैं इस दुनिया के। ठीक है? और
एटम को उन्होंने कहा कि एटम जो ऐसा पार्टिकल होता है जिससे मिलकर सारे पार्टिकल बने होते हैं, लेकिन वो अकेला होता है। उसे उन्होंने मूल कण कहा, एलिमेंट्री पार्टिकल कहा, फंडामेंटल पार्टिकल कहा, और बताया कि एटम को किसी और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, अर्थात एटम अनडिविजिबल है, मीन्स उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और अगर एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है तो एटम जो होगा वो स्वतंत्र होगा, फ्री होगा। ये जॉन डॉल्टन साहब ने अवधारणा दी, जॉन डॉल्टन साहब का कॉन्सेप्ट था ये। और कुछ बातें कर लेते हैं जॉन डॉल्टन साहब की। जॉन डॉल्टन साहब ने कई चीज़ें बताई थी। उन्होंने कहा कि हर एक पार्टिकल, हर एक मटेरियल्स में, चाहे जो भी मैटर हो, चाहे जो भी पदार्थ हो, हर एक मटेरियल में, हर एक मैटर में, हर एक पदार्थ में अलग अलग तरीके के परमाणु पाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के एटम्स रहेंगे। जैसे मैं कहूँ मार्कर में, तो मार्कर में अलग टाइप के पार्टिकल्स रहेंगे। बोर्ड में अलग टाइप के पार्टिकल होंगे। बोर्ड एक अलग मैटर है, मार्कर एक अलग मैटर है, इनमें अलग टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जैसे ऑक्सीजन गैसेज वगैरह हो गई, या ऑक्सीजन गैसेज हो गई, या ईंट पत्थर हो गए, या कोई से भी केमिकल मटेरियल्स हो, और चाहे जो भी हो, सब में अलग अलग तरीके के क्या होंगे, परमाणु होंगे, एटम्स होंगे। अलग अलग अगर मैटर है, अलग अलग अगर पदार्थ है तो ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो परमाणु किसी भी रासायनिक क्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। वो सिंपल जैसा है वैसा ही रहेगा, मीन्स स्टार्टिंग में जैसा है वो बाद में भी वैसा ही रहेगा। तो परमाणु को कोई चेंज ही नहीं होता है। रासायनिक रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में ये कोई पार्टिसिपेशन इसका होता ही नहीं है। फिर कुछ दिन की बात बताया कि जो परमाणु होते हैं, अगर एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु से मिलाया जाए तो एक नए तरीके का अणु बनता है, और उस नए तरीके के परमाणु का जो अणु होगा वो अलग नेचर रखेगा उन स्टार्टिंग वाले दोनों परमाणुओं से। मीन्स जब दो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को ऐड किया जाए तो एक नए तरीके का मॉलिक्यूल बनता है। उस नए तरीके के मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं उस दोनों स्टार्टिंग के एटम्स के कंपैरिजन में डिफरेंट होते हैं। तो कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। जो स्टार्टिंग में लिए गए परमाणु थे उनका अलग ही भाव रहेगा, और जो नया बना हुआ परमाणु है वो अलग रहेगा। तो पदार्थ को बनाने में जो परमाणु भाग लेते हैं वो अलग नेचर के होते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उनके परमाणु अलग नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें स्टार्ट की जॉन डाल्टन ने बताया अपने परमाणुवाद में, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और जॉन डाल्टन के बाद भी कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं दी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। तो हमें ओवरऑल स्टार्ट करना है पूरा का पूरा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और डाल्टन के बाद कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं सर, ये जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, उससे भी छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम को बनाने में भूमिका अदा करते हैं। एटम कैसे बनता है उन पार्टिकल्स से, उसके बारे में फिर आगे साइंटिस्टों ने बताना स्टार्ट किया। और जिन पार्टिकल्स से एटम मिलकर बना है उन पार्टिकल्स को कहा फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल अथवा स्वतंत्र कण, और मूल कण उन्हें कहा गया, मौलिक कण भी उन्हें कहा गया। मौलिक मतलब वो होता है कि जो सबसे स्टार्टिंग की चीज़ होती है, शुरुआत की चीज़ होती है, उससे पहले कुछ नहीं। तो परमाणु के पहले जो छोटे कण होंगे जिनसे परमाणु मिलकर बना होगा, उन कणों से पहले कोई कण नहीं। और उन्हें इससे जो स्पष्ट हुआ वो हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, मेसॉन, ये सारे न्यूट्रिनो, छोटे छोटे पार्टिकल्स की खोज होने लग गई जिनसे मिलकर के परमाणु बना हुआ है। ठीक है, आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है परमाणु संरचना का। आज हम आपको ऐसे ही नॉर्मली बातें बता रहे हैं, और अगले दिन हम लोग सीखेंगे कि परमाणु संरचना कैसे हुई, और पहले परमाणु संरचना जो हमारी बुक में दी गई है उनसे हम स्टार्ट करेंगे, और फिर सीखेंगे कि परमाणु संरचना से ही इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया, प्रोटॉन कैसे खोजा गया। मीन्स ये परमाणु के जो छोटे कण हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना है उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो डाल्टन की बातें हमने कर ली बेसिकली, और उसके बाद बताया कि आपके परमाणु मॉडल में क्या है, बाद में परमाणु मॉडल में क्या हुआ। और इसी चैप्टर के अंदर हम लोग और कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में, खोज कैसे हुई इनकी, कैसे इनको डिस्कवर किया गया। और इसके अलावा जो है कुछ और प्रॉपर्टीज़ खोजी गई, जैसे संभारिक, आइसोटॉप्स,
आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में छोटी बातें हम लोग करने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो ओवरऑल आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, और कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।